हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू किया जाए। ये है ना, अरे ये क्या आ गया ये साहब। चलिए, तो अब आप बोलिएगा सर क्या हुआ, आप तो बोल रहे थे कि ये तो तेजी होगा, ये तो फलाना होगा ठिकाना होगा, नहीं हुआ। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है सब। कल तो हम थे, लेकिन सुबह का डाटा भी देखे तो उसमें न्यूज का दबाव ज्यादा आ गया कि ट्रम्प साहब इलन मस्क को बैठा के बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं। देखिए, अपना मार्केट में तेजी का व्यू था, व्यू है और व्यू तो रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहां पर ही आप देखिए, अपना मार्केट आज के डेट में पूरा एशिया में सबसे बढ़िया रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ सही में, ना ना दिखलाते हैं। ये देखिए निकई, ट्रम्प साहब का जो भी हथौड़ा है, वो दादागिरी जो कर रहे हैं, इन्हें उन्हें जो हथौड़ा पीट रहे हैं छाती, तो देखिए 1.25% निकई भाई साहब निकल लिया। ठीक, हैंसेंग को देखा जाए, हैंसेंग देखिए 1.60 चाइना निकल लिया। ठीक है, चाइना का एक और इंडेक्स देखा जाए 300 वाला, ये भी भाई साहब निकल गया। तो सब तो निकला भाई। इसके बीच में हम लोग का इंडिया जो आज तेजी बनना चाहिए था, बस वही तेजी नहीं बना, एज इट इज वहीं का वहीं रह लिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग का मार्केट नीचे नहीं गिरा। इसके लिए भी भैया भगवान को धन्यवाद अगर दिया जाए तो कोई कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि 800 के पास आया था और उसके बाद 810-12 के पास आया था, फिर अगेन वहां से आपको धीमा 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 बढ़ते घटते गिरते पड़ते, मतलब बोला जाए तो साइडवेज और एकदम छोटा रेंज में मार्केट निकल लिया। प्रीमियम का चक्कर, समझे नहीं? किसका चक्कर? प्रीमियम का चक्कर। तो प्रीमियम के चक्कर में भाई साहब ये चीज होता हुआ दिखा। और ये मेरे डाटा में एक नया चीज जुड़ गया कि ऐसा डाटा में मैं तो अभी तक, और कल का भी देखना पड़ेगा और अमेंड करना पड़ेगा कि जो मैं तेजी के लिए बोला था उस दिन नहीं हुआ ड्यू टू एक्सपायरी, और उसके नेक्स्ट डे हुआ, तो एक अलग बात है। तो फिलहाल जो है हम लोग का मार्केट काफी मजबूती के साथ, देखिए ना, आप ही के सामने दिखा ना, निकई हैंसेंग देखिए कितना निकल गया, 1.5%। बताइए, 250-300 के आसपास निकल लिया, निकई निकल लिया भाई साहब। तो ये सब तो सारे निकल लिए, लेकिन अपना मार्केट तो नहीं निकला। अपना मार्केट तो साइलेंट रह लिया। भैया भारत है, पचा जाएगा। ठीक है, सब पचा जाएगा। अब अमेरिका का काम है क्या करते रहे। मोदी साहब ने ज्यादा लगता है डोज दे दिया। पुष्पा फिल्म देख के गए थे लगता है, जिसमें डायलॉग नहीं है झुकेगा नहीं सारा, वही लगता है। मोदी साहब ने जाके वहां थोड़ा लठ दे दिया है। ट्रम्प भाई साहब पूरा छटपटाया हुआ है, एकदम मिर्ची लगा हुआ है। इसीलिए तो इलन मस्क फैक्ट्री लगाना चाह रहा है हिंदुस्तान में, बोलता है अरे अरे मत जाओ वहां, वहां मत जाओ, लूट लेगा खसोट लेगा, 100% वो टैक्स लेता है। तो चलिए, कुल मिला के ये सब चक्कर होने के बावजूद भी मार्केट भाई साहब नहीं गिरा, नहीं टूटा। ये बहुत बड़ा मजबूती का संकेत दे रहा है। आपके सामने देखिए ना, चाइना चूना सब पिटा गया है, जापान उपान सब पिटा गया, लेकिन हम लोग नहीं गिरे, यही बहुत बड़ा बात है। तो ठीक है, नहीं गिरे, नहीं तो इसमें क्या हो गया, नहीं सच हुआ, नहीं हुआ। हम लोग कौन सा डेली इंट्राडे हम लोग थोड़ी करते हैं, जहां नीचे से ऊपरे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर मार्केट रहा, कहीं कोई समस्या नहीं है। और आज कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप ने तो सही स्वाद दे दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए आज 1.5% का तेजी के साथ आगे बढ़ा है सर। 500 भी आधा परसेंट। और मिड कैप देखिए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और इंडिया विक्स देखिए 5%, 4.5% धड़ाम से नीचे निकल लिया। और बताइए क्या चाहिए। मिड कैप देखिए 1.31, बहुत बढ़िया। स्मॉल कैप 250 देखिए 1.22। तो कहीं ना कहीं मिड, मतलब हम लोग का सारा इंडाइसेस देखिए पॉजिटिव रहा। खाली फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, थोड़ा फार्मा, बाकी पीएसयू देखिए। अब इस पे कौन सी टैरिफ लगाइएगा? एसबीआई बैंक पे कौन सी टैरिफ लगाइएगा जी? कोटक बैंक पे तब, है ना। ये सब पीएसयू है, पीएसयू ना कोई हमारा इसका एडीआर वहां पर ही अमेरिका में है कि आप कुछ करिएगा। ये सब एकदम सरकारी है, एकदम शुद्ध रूप से बहुत बढ़िया से मजबूती से चल रहा है। हाँ, एचडीएफसी में है, आईसीआईसी में तो आप थोड़ा सा फूफा कर सकते हो। ऑयल एंड गैस भी मजबूत ही रहा है, तो मतलब बढ़िया रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि हमारा जो साइड सेक्टर मजबूत होकर बढ़ा है और जो तेजी था वो पेंडिंग गया है। ठीक है, तो आज ना कल आएगा तेजी, ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं आएगा, अभी करेगा। अब आज देख रहे हैं अभी एफआईएस भाई साहब का पोजीशन नहीं आया। अब तो टीवी में भी फूफा जी बोलते हैं एफआईएस को। वाह, बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, कोई खराब वर्ड नहीं है। तो बढ़िया है सर। देखिए मार्केट में अभी जो चल रहा है, अब हम लोग का मतलब ज्यादा यहाँ पर गिरावट उरावट का हम लोग चिंता नहीं कर रहे। अच्छा, ऊपर से नीचे आ गया गोल्ड, चलो जी ठीक है। एक बार तो गोल्ड लगा कि वो करेगा कुछ है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे ढुलका है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो फिलहाल नहीं है। अच्छा है, एक बार तो 3000 तक चला गया था और वहां से थोड़ा सा तड़ातड़ी नीचे आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो चलता है सर, इतना तो चलता है। सिल्वर में भी वाओ 33.56 नो डाउट मजबूती के साथ चल रहा है। चलो जी, बढ़िया बात है, अच्छा है कुल मिला के, है ना। तो याद रखिएगा, जो स्विंग वाले हैं वो समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहिए। आप रहिएगा, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, मार्केट सर यही रहेगा।
ठीक है। तो समय समय पर प्रॉफिट बुक करके अपने स्विंग का जो 351 का जो टारगेट है उसके तरफ धीमा 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 आगे बढ़ते रहिए, कछुआ की तरह। खरगोश की तरह दौड़ने का मत सोचिए, कछुआ की तरह चलने का सोचिए, धीमा 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 धीमा, समझे। बहुत बढ़िया मजा आएगा, समझे, बहुत मजा आएगा, लेकिन चलिएगा तब, और नहीं चलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जो लॉन्ग टर्म में है उसको लॉन्ग टर्म में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। जो लॉन्ग टर्म में है लॉन्ग टर्म में रहने दीजिए। ऐसा नहीं है सर कि हम लोग, और चाहे मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, कोई रातों रात वाला चक्कर नहीं है कि सर रात को कहाँ है, सर 3 बज गया बता दो क्या खरीद लें जो अगला दिन गैप अप हो जाए। कोई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं है। इस चीज का ना मुझे कहीं ना कहीं, आप बोले ना बोले, गर्व तो है, मन के अंदर है, संतुष्टि तो है। बाकी ऐसा कोई भी डाटा हम लोग का खराब नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक था, और सबसे अच्छी बात है कि रुपया भी आज मजबूत हुआ है। वाह, इहो एगो बहुत बढ़िया बात है, आज रुपया एकदम मजबूत हुआ है। चलिए जी, बढ़िया सुंदर बात है। तो गिफ्ट निफ्टी, अच्छा जी, चलो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा मजबूती से है। दाउ जोन देख लेते हैं, फ्यूचर का तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही दाउ जोन में अपना ट्रम्प, अभी तो भैया कहीं आप बोले ना, ट्रम्प तो ऐसा कर रखे हैं ना कि ट्रम्प को आप गरियाओ, ट्रम्प को आप वाह करो, लेकिन ट्रम्प को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ट्रम्प बोलता है लाइक करो, हेट करो, इग्नोर तो नहीं करने दूंगा। तो ये है भैया ट्रम्प। तो अच्छी बात है, ठीक है। अब उसको बच्चा से लेके बुढ़ऊ तक सब मतलब उससे परेशान है, क्या करिएगा। अगला अपना देश को फर्स्ट करने के चक्कर में, वो इंसानियत को फर्स्ट नहीं कर रहा है, वो अपना देश को फर्स्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई गड्ढा में डाल दे अपन देश को। देखिए अभी क्या होता है, ठीक है। तो दूसरी बात, इजराइल सॉरी ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध का है, उसमें देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, जेलेंस्की ना उसको देसी भाषा में बोलते दक्षिण में जाएगा, समझे। अर्थात जेलेंस्की को देख लीजिए, जितना देखना है देखना है, अचानक से देखिएगा जेलेंस्की हट जाएगा, कोई वो राष्ट्रपति नहीं रहेगा, कोई नया चुन के आएगा। क्योंकि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बोल रहे भैया तुम्हारा चुनाव नहीं हो रहा है, तुम जबरदस्ती अपना ईगो के लिए लड़ाई किए हुए हो, है ना, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, चुनाव कराओ और उसको मतलब वहां से दफा करने के लिए करेंगे। अब देखना है उनके देशवासी कितना उनके साथ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जेलेंस्की को हमको लगता है कि वो साइड कर देगा, जेल में डाल देंगे, चाहे कहीं कुछ कर के, बस। कैसे पाकिस्तान में कर दिए, कैसे बांग्लादेश में कर दिए, तो जेलेंस्की कौन खेत का मूली है, उसको भी हटा उठा के काम खत्म, समझे। फिर सब रूस जहां तक जीता है वो रख लेगा, और अमेरिका जितना पैसा दिया है उसके बदले वो खदान खुदान हथिया लेगा, और कोई अपना एक टट्टू को बैठा देगा जो यस सर नो सर, यस सर नो सर करता रहेगा। यही सिस्टम है, ठीक है। तो चाइना ने भी लट्स तो किया है, लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार का अपना किया है, तो देखिए क्या होता है। तो चाइना पे भी थोड़ा सा असर तो होता हुआ दिख रहा है। तो भैया ये नारा गलत है कि सेल इंडिया बाई चाइना, एक्चुअली नारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेल चाइना बाई इंडिया। भरोसा भी है और पैसा भी बना है, चाइना में पैसा नहीं बना है, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल क्लियर व्यू है कि चाइना में जाना नहीं है। हाँ, चाइना को कवर करके रखना है, ये नहीं कि चाइना को कवर हम छोड़ेंगे नहीं, चाइना को कैसे छोड़ देंगे ससुरा को, तो चाइना को कवर करके रखना है। अब देखिए क्या रेंज है, इसको रेंज बोलिएगा। तो अभी हमसे पूछिएगा तो हम कल के लिए कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, डाटा आने दीजिए, फिर उसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मेरा पॉजिटिव व्यू बरकरार है कि वहां कोई कमजोरी आया है, तो ठीक है। बाकी रेंज इतना शांत, क्या बोलेगा आदमी इसमें, बताइए। पूरा प्रीमियम का चक्कर है, तो वही चीज रहा। तो कोई नहीं, देर ना सवेर तो ऊपर जेबे करेगा, जाएगा कहाँ है। हम लोग का कौन चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। कोई हम लोग को यहाँ पर थोड़ी हम लोग को प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे साहब, और क्या। तो यहाँ साहब इंडिया ऑलरेडी गिर रखा है, अब चाइना गिरेगा, यूएस गिरेगा, सब गिरेगा, इस बीच में इंडिया नहीं गिरेगा। और फिर एफआईएस दौड़े आएंगे यहाँ। एफडीआई का आना स्ट्रांग है, एफआईएस का आना बस थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब वो तो अपना प्रॉफिट के लिए आते हैं, वो अपना बाई सेल वाला चक्कर रहता है। एफडीआई नहीं, एफडीआई आएगा ना वो मजबूती से आएगा। तो फिलहाल जो इसका रेंज वही है, अभी रेंज घसक के 264, हाँ मेरे तरफ से भैया 23,264 के ऊपर जाएगा, तभी हम थोड़ा सा मजबूत होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ये बात मान के चलिए। हाँ ये मोटा मोटी, क्योंकि ये 264 ये है ना रेंज, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज है, तो 264 मोटा मोटी पकड़ के चलिए तभी है। तो यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे में 700 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग, अभी अब नहीं, अब तो धीरे धीरे ऊपर हो गया ना, अब तो हाँ 782 780 का लेवल है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, 22,780 का लेवल जो है ठीक ठाक है, मतलब 800 पकड़ लीजिए। और ऊपर में जब तक ये 23,000 को नहीं क्रॉस करेगा, और ज़्यादा नहीं समझने का तेजी, 23,264 के ऊपर निकलता है तब थोड़ा ठीक है, फिर 350 100 पॉइंट का तेजी बन जाएगा वहाँ। अभी यहाँ पर हम लोग को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आराम से रहना है। अभी जो साइड सेक्टर में तेजी हो रहा है उसका आनंद लेना है। निफ्टी ना दे कोई बात नहीं, बाकी साइड सेक्टर चल दे तो हो गया काम, क्या कोई दिक्कत है, सब जगह पैसा लगा हुआ है।
बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि कल अभी शाम में डाटा आएगा, उसके बाद फुल एनालिसिस चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।